वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्यों पूछा गया है ये क्वेश्चन? क्योंकि इसमें मिरर के बारे में भी पता होना चाहिए, लेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कैलकुलेशंस। तो इन सब चीज़ों से मिलकर जो क्वेश्चन बनता है वो 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आज की वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है कम से कम टाइम में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रे ऑप्टिक्स से पूछे गए लेंस मिरर कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर एक वर्ड आया है कोएक्सियली, तो आपको बना लेना है कि एक लेंस बना लिया और एक कॉन्वेक्स मिरर। सही बनाइएगा, मिरर में क्या होगा, जिधर से रिफ्लेक्शन होगा वो कॉन्वेक्स साइड होगी। कोएक्सियली की मीनिंग है कि उनकी एक्सिस सेम है, जहां इसका ऑप्टिकल सेंटर है वहीं मिरर का पोल उसी लाइन पर है, ठीक है, सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो अब कोएक्सियली रखे हैं दोनों। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। दूसरा हिस्सा जानिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता है तो फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो, कितनी होती है, उसकी आधी। तो अब देखिए दोनों की फोकल लेंथ पहली लाइन पढ़ के पता चल गई, दोनों एक कोएक्सियली रखे गए हैं और इसकी फोकल लेंथ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 मिरर की फोकल लेंथ पता चल गई। ठीक, आप पढ़ के यहाँ लिख भी लो। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, इसलिए F इक्वल टू R/2 से मिरर की फोकल लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या कह रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर अपार्ट है, यहाँ 15 सेंटीमीटर लिख दिया। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। एक यहाँ पर डॉट बना दिया, लेंस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। Find the position of the image formed by the combination. Draw the ray diagram showing the image formation. देखिए, सवाल लगाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ ऑब्जेक्ट रखी जाए, कहाँ इमेज बनती है, इमेज बनने के रूल्स क्या हैं, वो जो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनेगी वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा काम करेगी, ये सारी चीज़ें एक एक करके समझिए। आप शुरुआत करेंगे तो आप लिखेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, हाँ, और उस लेंस के लिए क्या क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस कितनी दी हुई है, उसे यू से डिनोट करते हैं, तो यू 40 सेंटीमीटर सवाल में लिखा है, नोट करेंगे क्या, -40 सेंटीमीटर। क्यों? ड्यू टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन रूल क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेंस या मिरर जो भी है उसके पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। यहाँ लेंस है तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है, यानी इधर से ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। ये ऑब्जेक्ट मान लिया O है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं। इंसिडेंट रे कहाँ से चलेगी, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ रे चलेगी, डायरेक्शन ये होगी, और आप किधर से मेजर कर रहे हो, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ। हो गया ना अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसीलिए माइनस साइन लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिखी जाती है ना, अक्सर देखते हैं। क्यों? यही रीजन है उसका कि वो जो डिस्टेंस है वो लेंस या मिरर से नापी गई है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं, इसलिए -40 लिख दिया। फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, याद रखना। F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब थोड़ा सा अगर जल्दी है या 1 मार्क क्वेश्चन इसमें पार्ट में आ जाता तो आप बता सकते थे कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी बिना फॉर्मूला लगाए। कैसे? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो F से डबल डिस्टेंस पर है ना, तो ये पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है वो लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए तो होगा, और C पर रखी ऑब्जेक्ट लेंस के दूसरी ओर C पर ही बनती है, उतनी ही बड़ी बनती है, मैग्निफिकेशन भी सेम रहता है। नहीं याद है तो आप फॉर्मूला लगाते हो। तो टाइम सेविंग यही है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर दूसरी तरफ बनेगी। फिलहाल कैसे, यहां देख लो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आप पहले इसमें चीजें रख दो, तो f है 20 इक्वल टू 1/v, v निकालना है, माइनस 1/u।
u है -40, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। नीचे माइनस हमेशा कभी भी मत लिखना, लिखो भी तो तुरंत इसको करेक्ट कर लो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। कितना हो गया 1/v प्लस 1/40। अब इससे हम निकाल सकते हैं ये जो 1/20 इक्वल टू जा रहा, इससे 1/v कितना हो जाएगा, थोड़ा फटाफट कैलकुलेशन कर लो। 1/20 माइनस 1/40, इसको आप क्या लिखेंगे 2/40 लिख सकते हैं। और 2/40 माइनस 1/40 कितना हो गया 1/40। देखो फॉर्मूले से भी v कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। और अगर आपको पोजीशन ऑब्जेक्ट इमेज की याद होती तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखी, तो दूसरी तरफ इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिफ्लेक्शन के बाद बनती। क्या करो, इसी कॉन्वेक्स लेंस से उतनी ही दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लगा लो, और ये मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया, ये हो गई इमेज। ठीक, कैसे बनाएंगे, तो आप स्केल से इसको रे डायग्राम बनाने के लिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस में जो रे लाते हैं इंसिडेंट रे, वो ऐसे लाते हैं सेंटर तक। और इसके बाद यहाँ तो आप स्केल का यूज़ करो, और स्केल का यूज़ करते हुए आप कैसे लाओगे, सीधी लाइन आए तो आप ऐसे बना सकते हो। ये आ गई, मान लिया ये इमेज है, ठीक है, स्ट्रेट। ठीक, अब दूसरी रे इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 रेज जरूरी होती हैं, आप ये भी यहाँ से मिला दो, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई आई पर। ठीक है, यहां पर आप ये पूरी फुल लाइंस नहीं खींच सकते, ये तो तब बनी जब मिरर नहीं रखा है। मिरर के ऊपर से तो ये रेज रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। मतलब क्या हुआ कि इसको आप डॉटेड करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो लेंस से इमेज बनती, वो अगर मिरर न रखा होता तब तो वो आई पर बनती। यही आई इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अक्सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का समझ नहीं आता कि होती क्या है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब लेंस से जो रिफ्रैक्शन के बाद रेज निकल रही हैं, वो एक्चुअली तो पड़ रही हैं मिरर के ऊपर, और मिरर ना होता तो यहां मिलती ना आई के ऊपर। तो यही आई जो मिरर की एब्सेंस में बनता, मिरर रखने पर वो मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वर्चुअल माने होता ना एपरेंट, आभासी, बस इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी चीज ध्यान रखना, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो पूरी 40 है, 40 में से 15 हटा देंगे ना, क्योंकि लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस है, कितनी बचेगी है 25 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, इसमें यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, हमेशा साइन कन्वेंशन से देखिए, तो यहां पोल से इसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो u है 25, लेकिन ये पॉजिटिव है। देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज यहाँ से मिरर के ऊपर जो आ रही हैं, और उसी डायरेक्शन में हम इसकी डिस्टेंस भी मेजर कर रहे हैं। अब मिरर फार्मूले में u25 रखेंगे प्लस में, जबकि लेंस में क्या रखा था u-40 रखा था, क्योंकि यहाँ पर लेंस से जो डिस्टेंस नाप रहे थे वो इंसिडेंट रे के अपोजिट थी। अब क्या लगाएंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें निकालना है v, तो 1/v ये किसके लिए है, मिरर के लिए, प्लस 1/25 लिख देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/f, कितना है मिरर का 10, किस 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, कितना हो जाएगा 25 है, ये 10 है, आप एलसीएम ले लो यहां पर 50, 5 माइनस 2, इससे कितना आ गया v की वैल्यू 50/3। मतलब क्या हो गया कि जो 50/3 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज मिरर से इस ऑब्जेक्ट आई की। कैसे बनाओगे, मिरर कैसा होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग। इसको आप ऐसे बता दो कि यहां से रे ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, और इधर से भी रे ऐसे, एक रे पहले रिफ्लेक्ट कर लो, उसको पीछे बढ़ाओ। ठीक,
दूसरी रे यहाँ से ही ऐसे रिफ्लेक्ट कर लो, मिरर से वर्चुअल इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर से, और ऐसे आप बनाओगे कि ये भी इसी पॉइंट से आती हुई लगेगी। और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? 50/3 फ्रॉम द मिरर। तो ये डिस्टेंस हो गई, ये जो आपने बनाया दिस वन, ये 50/3 डिस्टेंस पर ये बन गई I'। यही कहा जा रहा था कि रे डायग्राम बनाओ इमेज फॉर्मेशन को दिखाते हुए। अब आपने फाइनल इमेज बना दी और आंसर क्या लिखा? फ्रॉम द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 50/3 सेंटीमीटर बिहाइंड इट। कैसी इमेज है? वर्चुअल। तो उम्मीद करती हूँ लेंस मिरर कॉम्बिनेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे भी वीडियो देखते रहिएगा, लाइक शेयर और फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू।